नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पे नाकोड़ा गोल्ड की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नाकोड़ा गोल्ड की तरफ से एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसका टाइटल है एक अच्छी बात देश के नाम। मैं चाहता हूँ आप सभी इसमें हिस्सा लें और अपनी भावनाओं को रखें। तो सबसे पहले मुझे कहा गया है कि भारतवर्ष पे कुछ बोलूं। मित्रों, मेरे लिए असीम गौरव का विषय है। मैं अपने देश के बारे में बोलने जा रहा हूं। इस देश में जन्म लेना ही एक अभिमान की बात है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। नदी नदी हमारे लिए गंगा है, कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भी इसके लिए और मरेंगे तो भी इसके लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई गंगा जल में बहाकर अपने कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत देश ही नहीं, हमारे प्राण है। यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ हर 2 कोस पर हमारी भाषाएं बदलती है और हर 4 कोस पर हमारे पहनावे। यहाँ हर कोई देश की बात आई तो मर मिटने के लिए तैयार रहता है। उदाहरण के तौर पर अभी ले लीजिए कोविड-19 महामारी। ऐसे सारे वॉरियर्स जो अपने परिवार, अपनी जान की परवाह करके हमारे देश और देशवासियों को बचाने के लिए जो सारे वॉरियर्स आगे आए, उनको नाकोड़ा गोल्ड दोनों हाथों से सलाम करता है। 130 करोड़ लोगों का ये देश है जो अलग अलग भाषाओं, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म में बटा है, पर आपदा आने पर एक साथ डटा भी है। हमारे देश की संस्कृति और संस्कार सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे तो हमारे देश के 4 स्तंभ हैं: विधानसभा, कार्यपालक, न्यायपालिका और मीडिया। पर मेरा मानना है इसके अलावा भी 4 स्तंभ हैं। एक, हमारे माता पिता, गुरु, साधु संत, जिनसे हमें संस्कृति, संस्कार, अच्छी सच्ची बातें सीखने को मिलती है, और वो अपना सारा ज्ञान, सारी अपनी दौलत, सारा अपनी मेहनत हम पे न्यौछावर करते हैं, अपनों के लिए और अपने देश के लिए। दूसरा है किसान, जो अपने और अपने परिवार के साथ दिन रात, धूप हो या छाव, बरसात हो या तूफान, आंधी, सब कठिनाइयों के झेलते हुए वो अनाज उगाता है हमारे लिए और हमारे देश के लिए, ताकि हम जिए और आगे बढ़े। तीसरा है हमारा जवान, चाहे वो बॉर्डर पे तैनात हो या थल सेना का हो, जल सेना का हो या वायु सेना का हो, अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे लिए और हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा ही ये तैयार रहते हैं। चौथा, हम और आप ये ठान ले कि हम जातिवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर नहीं लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत, कोई देश हमारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारत जिसे गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत जिसे गर्व है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई महापुरुषों की वजह से हमें आजादी मिली है। पर बड़ा दुख होता है जब कोई इस देश में रहकर इस देश के तिरंगे की, इस देश के खिलाफ अभद्र भाषा जब बोलता है। हमारे लोकतंत्र में हमें बोलने की पूरी आजादी है, गलत होने पर आवाज उठाने की भी हमें पूरी आजादी है, पर हमें हमारी संस्कृति और संस्कार में रहकर करना चाहिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा और हमारे
देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी से निवेदन है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। इस देश को जरूरत है शिक्षा की। हमारे देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ऐसा हमें इस देश में जोर शोर से कदम उठाना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा होगी तो हम खुद बना लेंगे। सबसे जरूरी है शिक्षा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शिक्षा पे ध्यान दें। वंदे मातरम। जय हिंद।